7 घंटे में रोज कथा गाऊंगा गया में। किसके लिए गाऊंगा? आपके पितरों के लिए, आपके पूर्वजों के लिए गाऊंगा। कौन सी कथा? पितृमोक्ष भागवत कथा गाऊंगा 7 घंटे, एक दिन नहीं, पूरे 16 दिन चलेगी। क्योंकि हमें पता है उस जगह में जितना भगवत नाम लिया जाएगा, जितना भगवान का नाम लिया जाएगा, जितने भागवत की कथा सुनाई जाएगी, जितना वह पोथी पाठ चलेगा, उतनी पितरों की मुक्ति होगी, उतने पूर्वजों की मुक्ति। वहां एक एनर्जी बन जाती है, वहां एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा ओरा बन जाता है कथा का, जो स्पर्श करेगा उस ओरे का, उसकी मुक्ति हो जाएगी। उस ओरे का स्पर्श करते ही मुक्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए मेरे बहन भाई, हाँ, एक चीज तो गया जी के लिए तो मैंने बता दी है। दूसरी बात एक चीज और बताऊं, आप है ना अपने परिवार के लोगों को इस बात को बोलना कि आपने पोथी बिठाई तो अपने परिवार के लोगों की पोथी आपको बिठाना कि नहीं, हमें उनकी भी बिठाएं, उनकी बिठाएं, बहन बेटियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आप बिठाना इस बात को। और अगर आपके घर में एक चीज और, अब खाटू श्याम जी जो कथा चल रही है इसके लिए विषय बता देता हूं कि जैसे कि आपके घर में पितरों का दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, और आजकल बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। महाराज क्या करे, बच्चों का संबंध नहीं हो रहा है। कोई 30 में, कोई 35 में, कल एक तो 40 में बैठा था मेरे पास, 40 में, एक 42 में, एक 45 में। एक 45 से पार कर गया तो मेरे को पूछा, महाराज जी क्या करें? मैंने कहा बाबा जी बना दे। तो लेकिन जब मैंने कहा ना धीरे से, मैंने कहा एक 45 के 47 48 साल का था, तो अपनी माँ के पास, तो माँ बूढ़ी माँ, तो मैंने धीरे से कहा, माँ एक काम करते हैं, उसको बाबा जी बना दे। महाराज जी बाबा जी नहीं, बाबा जी नहीं, मतलब माँ के मन में कितनी। अरे मैंने कहा 50 का हो गया, बाबा जी बन जाए, ठीक है ना, बाबा जी नहीं बनाना, बहू आए बहू चाहिए, बहू आएगी, बहू अब क्या बताएं साहब हम आपको। तो अगर घर में कोई बच्चों के विवाह नहीं हो रही है, रुकावट आ रही हो, हर काम में रुकावट, हर काम में बाधा बन रही हो, कुछ भी काम करे दिक्कत आ रही है, बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, असफलता आ रही, स्ट्रेस आ रहे, तनाव आ रहे, उच्चाटन लगता है, घर छोड़ के भाग जाए। कल बाबू जी मेरे पास आए, वो पिछले साल हो गया जी में, गया जी से पहले मेरे से मिलने आए थे, कल मेरे पास बैठे भी थे। उन्होंने एक बात बोली कि महाराज जी पता है, जब मैं पिछली बार आपके पास आया तब मेरी और मेरी पत्नी का घर में मन नहीं लगता था, मैं सोचा दोनों भाग जाएं। उम्र कितनी, लगभग 70 साल की, कि मैं घर में नहीं घुस सकता था, घर में घुसते ऐसा लगता घर छोड़ के भाग जाए। हमारे घर में आप जब आपसे मिले, आपने हमें गया जी बुलाया, पोथी करवाई, तर्पण करवाया, अब हम आराम से पति पत्नी घर में रहते। कल वो 2 परिवार को और लेकर आए हमारे पास, 2 लोगों को, 2 लोगों और लेकर आए माता जी कल वो। मैंने कहा क्यों? कि महाराज जी हमको आनंद आया, हमका काम हुआ तो हमारा मन में संतोष हुआ। तो ये बात है। तो जब काम होता तो आनंद तो आता ही है, लेकिन काम तुम्हारी श्रद्धा में, तुम परीक्षा के लिए करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारे घर में कोई मंगल काम नहीं हो रहा है, बहुत साल से हो गए, हर काम में रुकावट आ रही है, बच्चे परीक्षा में 1-2 नंबर से रहे, नौकरी में तकलीफ आ रही है, बंधन बाधा लग रही है, कुछ लगता कुछ किया, बंधन किया हुआ है, तो आप श्याम बाबा के दरबार में यहाँ जो कथा चल रही है, इसमें आप भागवत की पोथी करवाइए, गणेश पुराण की पोथी करवाना मेरे कहने से, शिव महापुराण की पोथी करवाना, और गजेंद्र वो उसका हरिवंश पुराण की पोथी करवाना, और महामृत्युंजय का जाप करवाना। बीमारी चल रही तो महामृत्युंजय का जाप करवाना। लेकिन यहाँ अनुष्ठान जरूर करवाना, यहाँ 5 तारीख तक अनुष्ठान चलेगा, और दक्षिणा 11,000 रुपये। यहाँ से हम प्रसाद भिजवाएंगे, श्याम बाबा का इत्र आएगा, तिजोरी में रख लेना। हम यहाँ से आपको वो भिजवाएंगे, क्या कोड़ी भिजवाएंगे, कच्चे दूध में डालकर शिव जी पर चढ़ा देना। हम आपको इत्र चढ़ाएं, इत्र तिजोरी में रखना है, रुद्राक्ष देंगे, गले में धारण करना है, या बीमार आदमी को पिलाना है पानी। श्याम बाबा की भभूति भी जाएंगे, उसको लगाना है माथे पर, और बीमार आदमी थोड़ा सा पिला भी सकते हो पानी में डाल के। और समीपत्र आएगा, उसको पूजा घर में रख देना, समीपत्र को पूजा घर में रख देना। ये बात है।